Hello dear students, welcome to our YouTube channel स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी हैं और कैसा यूज़ होगा इसमें, किस चीज़ का, इस चीज़ के बारे में आइए देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के नाम की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इन सभी चीज़ों के बारे में देखते हैं, इसका मतलब क्या है। इक्वेशंस का मतलब होता है इक्वल्स टू, यानी कोई वैल्यू अगर हमको दी गई है तो वो किसके इक्वल है, उस चीज़ के बारे में। फिर हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फ़ाबेट्स। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर के नाम में आती है वो है हमारा लीनियर से संबंधित। तो लीनियर का मतलब होता है किसी भी वैल्यू की डिग्री, और हम डिग्री को एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं पावर। वो भी कैसी पावर? हाईएस्ट। मतलब कोई हमारे इक्वेशन अगर दी है तो उसमें उसकी डिग्री यानी उसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, इस चीज़ के बारे में। और इस टू का मतलब है कि एक इक्वेशन हमको ऐसी दी रहेगी जिसमें हमारे टोटल 2 वेरिएबल्स मिलेंगे। मतलब कोई भी इक्वेशन होगी हमारे सामने, उसमें 2 वेरिएबल्स हमको मिलेंगे और उसमें अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ हुआ रहेगा और वो इक्वल्स के फॉर्म में होंगे, तथा उनमें जो पावर होगी हाईएस्ट यानी उसकी डिग्री भी दी रहेगी। आइए इसको देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। जैसे हम मानते हैं कि हमारे पास में एक एग्जाम्पल दिया गया है, x + y = 6। ये एक सिंपल सा इक्वेशन है हमारे पास में। तो अब इसमें हम कैसे बताएंगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है हमारे पास में। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो ये भी अल्फ़ाबेट फॉर्म में है, ये भी अल्फ़ाबेट फॉर्म में है, और एक वेरिएबल हमारा ये हो गया, दूसरा वेरिएबल हमारा ये हो गया। इसीलिए यहाँ पर कितने वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं? 2 वेरिएबल्स पाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी डिग्री की, यानी इसके हाईएस्ट पावर की। तो जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं होती है उस पर पावर ऑलवेज हम 1 मानते हैं। तो इस पर भी 1 पावर है और इस पर भी 1 पावर है, मतलब इसकी पावर भी यहाँ पर पाई जा रही है। तो ये भी हमारा क्या होगा? लीनियर इक्वेशंस कहेंगे हम इसमें। वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास? 2 वेरिएबल्स हैं। अल्फ़ाबेट्स भी इनमें यूज़ किया गया है और ये इक्वल्स टू के फॉर्म में भी लिखे गए हैं, इसीलिए इनको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें और देखते हैं कि इसमें यूज़ किन किन चीज़ों का होगा। तो पहले इसमें देखते हैं कि किस चीज़ का हम यूज़ करेंगे या इसको हम किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो इतना मैं इरेज कर रहा हूँ और इसमें देखते हैं आगे की बात हम। इसमें हम कहेंगे एनी इक्वेशंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की। एनी इक्वेशंस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ किस चीज़ के फॉर्म में इसको हम डिनोट कर सकते हैं? तो इसको डिनोट हम कर सकते हैं ax + by + c = 0। इस चीज़ के फॉर्म में इसको हम डिनोट कर सकते हैं, तभी वो हमारी कही जाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कैसे? ये हमारा वेरिएबल हो गया, ये भी हमारा वेरिएबल हो गया, और अगर इसमें बात करें हम c की, वेरिएबल सिर्फ कितने मिलेंगे? 2। लेकिन अगर बात करेंगे c की तो c हमारा
इस जगह पर कांस्टेंट माना जाता है। c हमारा कैसा होता है? कांस्टेंट। और हम जब कभी भी इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज हमारा इसी चीज़ का यूज़ होगा। ax + by + c = 0। आइए इसको हम एग्जाम्पल से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? मानते हैं हमारे पास पहला एग्जाम्पल है 2x + 3y = 8। ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है 2x + 3y = 8। ठीक, अब हमको इस इक्वेशंस को इस तरीके से ला करके लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको इक्वल्स के फॉर्म में करेंगे। ठीक, तो आप अपने प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हो तो आपको एक चीज़ पता होगी कि जो भी चीज़ इक्वल के इस तरफ लिखी होती है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे साइड में। और जब कभी भी हम ट्रांसफ़र करते हैं उस चीज़ को तो ट्रांसफ़र करने में अगर इधर की वैल्यू पॉजिटिव है तो अदर साइड में निगेटिव हो जाती है, अगर इधर की वैल्यू निगेटिव है तो अदर साइड में पॉजिटिव हो जाती है। अगर एक साइड वो मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाने पर वो डिवाइड में हो जाएगा, और अगर वन साइड डिवाइड में है तो दूसरे साइड जा कर के वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो आइए इस इक्वेशन में भी हम देखते हैं यही चीज़। अब इस 8 को हमको ट्रांसफ़र करना है इस साइड में, तभी हमारी ये वैल्यू बन करके आएगी। कैसे? तो इसको जब हम करेंगे ट्रांसफ़र तो 2x + 3y, ये 8 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8 = 0। अब ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा टोटली इक्वेशन बन गया ax + by + c = 0। अगर आपसे पूछी जाए कि इसकी वैल्यू कैसी है या कितनी है तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे? तो आप यहाँ पर डिनोट करोगे कि हमारा a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, और b की वैल्यू हमारा y वेरिएबल्स के साथ कितनी है 3। c की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो यहाँ पर c पॉजिटिव में होता है और यहाँ पर हमारा c क्या है? निगेटिव। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -8 इस तरीके से। मतलब अगर अच्छे से हमको इस फॉर्मूले में पुट करना है ये वाला तो हमारा सही आएगा 2x + 3y प्लस ब्रैकेट में -8 = 0। ये वैल्यू हमारी सही मानी जाएगी इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो ये हमारा था एग्जाम्पल कि हम किसी भी इक्वेशंस को किस फॉर्म में पुट कर सकते हैं। तो हमको इस चैप्टर में ऑलवेज जो भी इक्वेशंस पुट करनी है वो हमेशा ax + by + c = 0 के फॉर्म में पुट करनी है। अब आइए इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक जो हमारा होगा सोल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो कैसे हम किसी लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन देखेंगे उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग होगी सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए 1 वेरिएबल अगर दिया रहेगा उसके लिए अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 वेरिएबल अगर दिया रहेगा तो उसके लिए अलग। तो पहले हम देख लेते हैं पहला इन 1 वेरिएबल। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल नहीं, सिर्फ एक वेरिएबल की बात की गई है। तो अगर हमारे पास किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और उसमें सिर्फ 1 वेरिएबल दिया गया है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए हम एग्जांपल लेकर के चलते हैं x + 4 = 8। ये हमारा मान लीजिए कोई इक्वेशन है। अब आप देखो यहाँ पर ये हमारा क्या है? वेरिएबल, लेकिन दूसरी जगह अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है, इसीलिए इसको हम वेरिएबल नहीं मानेंगे। मतलब हमारे पास इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है। इस इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक वेरिएबल है। और हम लोग स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं? इन 1 वेरिएबल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं किसी लीनियर इक्वेशन को।
तो यहाँ पर एक वेरिएबल है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे? यहाँ से एक्स की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? अभी हमारा एक्स है, ये हमारा जो 4 है इसको ट्रांसफ़र कर देंगे हम अदर साइड में। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव साइन के साथ में 8 - 4। तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स की 4 आ जाएगी। ये हमारा किस चीज़ का सॉल्यूशन है? सिर्फ एक वेरिएबल के लिए, मतलब यहाँ पर 2 वेरिएबल हमारे पास नहीं दिए गए हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें एक मेन लाइन जो हमको करना है वो एक इम्पॉर्टेंट लाइन 1 वेरिएबल के लिए होगी। इसके लिए हम कहेंगे 1 यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे हम कि एक हमको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या पॉसिबल होगा किसके लिए? सिर्फ 1 वेरिएबल के लिए। तो कहेंगे हम 1 यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल इन 1 वेरिएबल। ठीक, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़? कि 1 यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल इन 1 वेरिएबल, कि हमारे पास अगर हम एक वेरिएबल के लिए कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमेशा उसमें हमको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे यहाँ x + 4 था इज इक्वल टू 8, हमने इसको ट्रांसफर किया उस तरफ और साइन इसका चेंज हो गया, वैल्यू हमारी x की कितनी आई? 4। अब बात करते हैं, ये तो 1 वेरिएबल हो गया। अब बात करते हैं अगला इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 वेरिएबल्स के लिए ये क्या होगा। ठीक, तो आइए 2 वेरिएबल्स के लिए देखते हैं। तो 2 वेरिएबल्स में हमारा क्या हो जाएगा? आइए देखते हैं 2 वेरिएबल्स में क्या हो जाएगा। अगली हेडिंग हमारी इसमें इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स। अब 2 वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी तक हमने बात की 1 वेरिएबल्स की, अब 2 वेरिएबल्स हमारा कैसे होगा? तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक इक्वेशन हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? 2 वेरिएबल्स हमारे पास, एक वेरिएबल हमारा ये है, एक वेरिएबल हमारा ये है। पावर इसमें कुछ है नहीं तो पावर 1 मान लेंगे। अब वेरिएबल हमारे पास 2 हैं और इक्वल में हमारा क्या लिखा है? 8। अब इसमें अगर आपको कभी भी कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि जो हमारी x और y की वैल्यू है वो किसके इक्वल में आ रही है? 8 के। तो आपको यहाँ पर सपोज करना पड़ेगा या लेट करना पड़ेगा कि इसके बहुत सारी वैल्यूज़। देखिए जो आपका 1 वेरिएबल था उसमें कोई भी सोल्यूशन निकल के आता था तो ऑलवेज 1 मिलता था, लेकिन जब आप 2 वेरिएबल्स का सोल्यूशन करेंगे किसी भी इक्वेशन का तो कितनी वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी इसकी गिनती आप नहीं कर सकते। मतलब अगर हम 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो इसमें हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। कैसे? अब यहाँ पर x और y की वैल्यू 8 के बराबर है तो हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 7, फिर भी हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 6, फिर भी हमारा कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5, फिर भी हमारा कितना आ जाएगा? 8। x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4, फिर भी हमारा कितना आ जाएगा? 8। ऐसे ही आप इसको 4, 5, 6, 7, 8 जहाँ तक मानना है मान लीजिए। आपके 2 वेरिएबल्स में बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी। इसी को हम अपोजिट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम इस वैल्यू को निगेटिव में रख दें, ठीक, हम मानते हैं कि x बराबर हमारे पास कितना है? -2 और y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं कितना? 10, फिर भी तो वैल्यू हमारी 8 के बराबर आ जाएगी। कैसे? ऐसे आ जाएगी। देखिए x की वैल्यू -2, ये हमारा हो गया -2, प्लस में y की वैल्यू हमको क्या रखनी है? 10 हो गया, इज इक्वल टू 8। कैसे? अरे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस हो जाएगा आपका, और इसमें प्लस की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8। मतलब 2 वेरिएबल्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हमको मिल सकते हैं।
तो इसमें हम कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ये चीज़ होगी इसमें। ठीक, तो हमने बात कर ली सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, और कैसे हम 1 वेरिएबल की सॉल्व करेंगे, कैसे हम 2 वेरिएबल्स की सॉल्व करेंगे, इस चीज़ के बारे में हमारा हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं, एक हम इसमें लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक, इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू -5। अगर हमने x की वैल्यू -5 मान ली तो क्या हो जाएगा बताइए, फिर भी क्या हो जाएगा। मान लो हमारे पास x की वैल्यू -5 है, तो हम क्या लिखेंगे, -5 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 8। पीछे वाला एग्जाम्पल हमने जो दिया था वही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ट्रांसफ़र कीजिएगा तो y की वैल्यू कितनी निकल के चली आएगी, y इज इक्वल टू 13। ये माइनस में ही इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के चली आएगी, y बराबर 13 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -5। तो ऐसे कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बस आपको मानना है। अब 2 वेरिएबल्स में क्या है, बहुत सारे सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, एक सोल्यूशन सिर्फ नहीं मिलेगा। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है और यहाँ पर हमको x और y की वैल्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक वैल्यू आप कोई लेट कर लीजिए, दूसरी वैल्यू आपकी आ जाएगी। जैसे हम मानते हैं यहाँ पर लेट x इज इक्वल टू 1, हम x की वैल्यू 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये इतना हुआ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये पॉजिटिव है उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। अब क्या हो जाएगा कि 4y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 8, और यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो 8/4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। मतलब अगर इसका आंसर हमको देखना है तो x बराबर 1 आएगा और y बराबर कितना आएगा 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आप चाहो तो इसकी वैल्यू को दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। इसी इक्वेशन को हम एक बार देखते हैं और वहाँ पर हम क्या करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2, हम x की वैल्यू 2 मान लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा 2 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2 2 = 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 4y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6/4, 2 2 = 4, 2 3 = 6, तो y इज इक्वल टू 3/2। मतलब x हमारा 2 हो जाएगा और y हमारा क्या हो जाएगा 3/2। तो ऐसे हम कोई भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से आप x की वैल्यू 3 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, वो आपका आता रहेगा। अब इस टॉपिक में जो हमको अगली बात करनी है वो हमारा क्या आता है, ग्राफ। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हम ग्राफ को कैसे पुट करते हैं या कैसे हम उसमें वैल्यूज़ को कैसे हम रखते हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। अभी इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, ये सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन है
इस चैप्टर के बारे में, जितनी भी चीज़ें इस चैप्टर में हैं आज की वीडियो में वो पूरा हम कवर कर देंगे। तो हम अगली बात करते हैं ग्राफ की। तो अब ग्राफ अगर हमको इसमें खींचना है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दी गई हैं, x की वैल्यूज़ और y की वैल्यूज़। हम मानते हैं x की वैल्यूज़ हमारी है 0, 2, 4 और हमारी y की वैल्यू है 3, 2, 1। अब इस चीज़ को हमको ग्राफ पर डिनोट करना है, तो कैसे हम ग्राफ में इसको डिनोट करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको दो एक्सिस बनाने पड़ेंगे। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। जहाँ से मिडिल पॉइंट पर ये दोनों बाइसेक्ट हो रही हैं ये लाइंस, उस पॉइंट को हम मान लेंगे 0 और यहीं से हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और इसके अपोजिट साइड आएंगे तो -1, -2, -3 एंड -4। ऊपर भी हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को, तो ऊपर भी जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4 और नीचे इसके अपोजिट वैल्यू हमारी आ जाएगी -1, -2, -3, -4। अब हम यहाँ से वैल्यूज़ को इसमें हम दिखाते हैं कि कैसे हमको शो करना है। तो पहले हम ले लेते हैं कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। यहाँ से एक वैल्यूज़ है 0 और y की वैल्यू है 3, मतलब एक हमारा पॉइंट ये हो जाएगा। दूसरा है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। इस चीज़ को हमको इस पॉइंट पे शो करना है। तो कैसे करेंगे, इस पॉइंट पे शो करने के लिए हमको क्या करना है इसमें देखिए। पहला हम लेते हैं x पर हमारा 0, तो x पर हमारा क्या है 0 यानी ये पॉइंट, ठीक। y पर हमारा है 3, y पर अगर हम लेंगे तो हमारा 3 मतलब ये पॉइंट 0 के सामने ही रहेगा, मतलब जो x होगा वो y के सामने ही रहेगा। दूसरा हमारी वैल्यू x की वैल्यू आ रही है 2, मतलब हमारा ये पॉइंट, और y की वैल्यू आ रही है कितनी 2, मतलब ये पॉइंट, ये पोजीशन पे हमारा आएगा 2 और 2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तीसरा हम देखते हैं x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू अगर हम मानेंगे 4 और y की वैल्यू हमारी क्या है 1 है, यानी इस पोजीशन पर यहाँ। अब हमारा ये पूरा क्या हुआ, ये हमारा पॉइंट बन गया। अब इसी पॉइंट को आपको स्केल की मदद से, स्केल की हेल्प लेकर एक सीधे में मिला देनी है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा ग्राफ, यानी इन सारी वैल्यूज़ का अगर सही ग्राफ बनेगा तो ऑलवेज ये बनेगा। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स का ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ ऑलवेज कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वो ग्राफ हमारा कैसा होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक, मतलब लीनियर ही रहेगा हमारा। अब इसके बाद हम आइए देखते हैं, आप कोई भी चीज़ बना लो। अभी तो आपके सामने वैल्यूज़ दी गई थी, तो अब आपने क्या किया कि ग्राफ को ड्रा कर लिया। मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन वो दे रखा है और उसको सॉल्व करके बोल रहा है कि आप ग्राफ में दिखाओ उस चीज़ को, तो आइए देखते हैं वो कैसे होगा। तो इसको पहले रफ कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इक्वेशन दे रखा है x + y = 7। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है x + y = 7। अब आप यहाँ से क्या करोगे, x और y की वैल्यू को आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, उसी में आपको ग्राफ को शो करना है। तो हमने आपको अभी बताया था कि x और y की वैल्यू 2 वेरिएबल्स में इनफाइनाइट हो सकती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती हैं।
तो आप क्या करो, 2-3 वैल्यू को आप पुट कर लो। 2 वेरिएबल्स देखना है तो 2 वैल्यूज़ को आप पुट कर लोगे तो आराम से ग्राफ बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप पुट करो तो ग्राफ अच्छा बनेगा। तो हम अगर इसमें निकालें x और y की वैल्यू, तो यहाँ से आइए देख लेते हैं कैसे क्या निकलेगा। ठीक है, तो हम पहले x की वैल्यू को देखते हैं। हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू को 0 रखो, यहाँ पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू 7। मतलब x की वैल्यू कितनी आई, 0 और y की 7। मतलब ये हमारा अगर ग्राफ बनाना है तो कैसा आएगा, ये 0 7। सेकेंड आइए देखते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 मान लो, 2-3 वैल्यूज़ निकाल लीजिए बस हो जाएगा। लेट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे x को मान ले लो 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 6। मतलब अगर सेकेंड इक्वेशन हमारी देखें तो इसमें हमारा 1 और 6 आएगा, ये वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक, तीसरा हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे y की, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, y इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ से हमारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2 और 5। अब इसी वैल्यूज़ को आइए हम ग्राफ में देखते हैं। एक तो आपको x और y की वैल्यू दे देगा, उससे आपको ग्राफ में बनाना रहेगा। एक आपको ऐसे इक्वेशन दे देगा, बोलेगा सॉल्व करके तब उसको ग्राफ में शो करो। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक, तो इस पे ग्राफ बनाने के लिए हमको फिर से लाइन को ड्रा करनी है। तो आप क्या करो कि लाइन को ड्रा करो। वैल्यू सबकी हम ले लेते हैं यहाँ से। एक वैल्यू हमारी आई है 0 और 7, दूसरी वैल्यू हमारी आई है 1 एंड 6, तीसरी वैल्यू हमारी आई है 2 एंड 5। ये 3 वैल्यूज़ हैं, इसी को हमको ग्राफ में दिखाना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये पॉइंट हमारा 0, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। पॉइंट को मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6। अपोजिट साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर y की वैल्यू आपको 7 तक लेनी पड़ेगी क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू 7 है। तो इसको भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक। नीचे -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन -7, इतना हो जाएगा। तो आइए इस ग्राफ को हम बनाते हैं। ठीक, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 7, यहाँ पे पॉइंट आएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6, मतलब इसके सामने यहाँ पर पॉइंट आएगा। और x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 5, मतलब इस जगह पर पॉइंट आएगा। हमारा सारा का सारा ये पॉइंट बन चुका है। अब हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे ही। ठीक, एकदम सीधी लाइन। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस चीज़ का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ हमेशा हमने क्या कहा था आपको कि ऑलवेज स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको आज की क्लास ये समझ में आई होगी। और इसके आगे हम बात करेंगे फिर से इक्वेशंस के बारे में, फिर से कि x एक्सिस पर कैसे दिखाएंगे, y एक्सिस पर कैसे दिखाएंगे अगर हमारा सिंगल वेरिएबल दिया हो तो उसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे हम इस वीडियो के अपने अगले पार्ट में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।